उद्यमी संघ के प्रतिनिधि बियाडा कार्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। साथ ही उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया। आपको बता दें कि बियाडा के नोटिस अभियान के खिलाफ उद्यमी अनिश्चितकालीन धरना पर है। उत्तर बिहार उद्यमी संघ के अध्यक्ष नील कमल ने बताया कि जो फैक्ट्री 40 वर्षों से चल रही थी उसको भी खाली कराने का नोटिस दिया गया है और बाहरी उद्यमियों को बुलाया जा रहा है, इसलिए उत्तर बिहार के उद्यमी संघ इसका विरोध कर रहे हैं। उद्यमी संघ के महासचिव विक्रम कुमार विक्की और संगठन मंत्री शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि उद्योग मंत्री यहाँ के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और बाहरी उद्यमियों को यहाँ लाकर यहाँ के उद्यमियों को रोड पर खड़ा करने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा गैर जिम्मेदाराना, अव्यवहारिक एवं असंवैधानिक नीतियों के खिलाफ एमएसएमई सेक्टर के सभी सूक्ष्म लघु उद्योग के लोगों को बियाडा क्षेत्र से जबरदस्ती खाली करवाकर नए लोगों को बाहर से लाके बसाने का कार्यक्रम हो रहा है। यह पूर्णतः अव्यवहारिक, असंवैधानिक एवं अनैतिक है। विगत 40 वर्षों से पूरे अनडेवलप्ड लैंड को यहाँ के लोग विकसित किए और बियाडा के और विपरीत परिस्थितियों के मार के कारण बुरे स्थिति में चले गए हैं, तो उनको अभी वे आहत है, उनको अभी सहानुभूति की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है और सरकार उनके खिलाफ पूरे जोर शोर से दमनकारी नीति अपनाते हुए और उनको निकाल बाहर कर रही है। ये किस षड्यंत्र के तहत हो रहा है, इस वस्तु स्थिति को सरकार स्पष्ट करे। हम लोग इसके लिए धरना पे बैठे हैं। उद्योग मंत्री से क्या कभी आप लोगों की बात हुई है? अभी कोई बात नहीं हुई किसी से, हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये ऐसी दमनकारी नीति समाप्त नहीं हो। और किनकी समस्या बात करने का प्रयास इन्होंने किया लेकिन बात नहीं किए। समस्या शाहनवाज हुसैन एक तरफ कहते हैं से बेला सबसे हाई लेवल तक पहुंचाएंगे, मगर इस तरह से स्थिति है, उसका क्या? और बाहरी कंपनी को भी बिहार में लाने की बात हो रही है और यहाँ के व्यवसायी लोग परेशान हैं, इसका क्या है? अभी हम लोग जिस धरना पे बैठे हैं इसके पीछे एक बैनर लगा हुआ है, वो औद्योगिक क्षेत्र के सच को बता रहा है। अभी सच के पीछे हम लोग सामने खड़े हैं कि सच्चाई क्या है। बाहर के लोगों को बुलाकर वहाँ भी एक क्लस्टर बनाएंगे और फिर उन लोगों को भी खाली कराएंगे। जो लोग पहले से यहाँ बसे हैं उनको तो खाली करा रहे हैं और श्रेणीबद्ध तरीकों से लोगों को इन्वॉल्व करके और छलने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार की जो बातें हैं जमीनी स्तर पर ना होकर सिर्फ पेपरों के माध्यम से सिर्फ वो अखबारी कलाकार हैं जो 70 mm के सिनेमा को ले जाके हमारे स्टेट के बाहर एक दिखावा कर रहे हैं, छलवा कर रहे हैं और लोगों को उलझा फंसा कर और फिर यहाँ की मिट्टी में नेस्तनाबूद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। नील कमल, अध्यक्ष उत्तर बिहार उद्यमी संघ। यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बियाडा का दायित्व क्या है हम लोग की तरफ। जो उद्यमी बियाडा के अंदर है, ये बियाडा एक प्राधिकार है, प्राधिकार का दायित्व क्या है उद्यमी की तरफ, उद्यमियों का हक क्या है, ये किसी को नहीं पता है। ना बियाडा के कानून में कोई उल्लेख है, ना किसी को पता है, ना किसी तरीके से कोई उसकी बातचीत होती है। बियाडा का सब एक ही काम रह गया है कि जो ज़मीन आवंटित हो रही है उसको कैंसिलेशन किए जा रहे हैं। यहाँ 35 वर्ष से बहुत सारे उद्यमी हैं, कोई 40 वर्ष से है, कोई 22 वर्ष से है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब एक तानाशाही फरमान चलना शुरू हो गया है, जो बियाडा कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी नोटिस देना शुरू कर दी है। बियाडा को अपना दायित्व बिल्कुल ही नहीं मालूम है। जो इस क्षेत्र की नरकीय हालत हो रखी है, जो बियाडा के लापरवाही के कारण जो उद्यमी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं 6-6 महीने से 2-2 साल से, उनकी यूनिट बंद की जा रही है और हम लोग को गुलाम समझा जा रहा है कि गुलाम यहाँ पर जो बियाडा क्षेत्र में जो भी उद्यमी हैं जिन्होंने अपना उद्योग यहाँ पर आवंटित करवाया है, वो बियाडा के गुलाम हो गए। वो बियाडा के हिसाब से फिर प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे, जबकि उत्पादन जब भी होता है वो बाज़ार का क्या मांग है उसके हिसाब से होता है। जो भी बड़ी बड़ी यूनिट है, कोई भी बड़ी यूनिट, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को ले लीजिए। जब बीच में रिसेशन आया, ऑटोमोबाइल बिकना बंद हुआ, तो सरकार जो ऑटोमोबाइल कंपनी है वो 6-6 महीने के लिए बंद हो गई, 3-3 महीने के लिए बंद हो गई। लेकिन यहाँ पर बियाडा के फरमान के हिसाब से हम 10 दिन भी यूनिट बंद नहीं कर सकते हैं। अगर 10-15 दिन भी, 1 महीने भी कोई यूनिट बंद हो जाती है तो उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है।
तो ये तानाशाही फरमान हो गया ना, यहाँ पर बियाडा को समझना पड़ेगा। तो हमारा तो यही है कि बियाडा का जो भी कानून है उसको पूरी तरह से निरस्त करके, क्योंकि बियाडा का कानून बहुत पुराने ढंग से बनाया गया जब बिहार में उद्योग बिल्कुल ही नहीं था। यहाँ पर जो भूमि आवंटित करनी थी, उद्योगों का चयन करना था, लेकिन अब जो है बियाडा के कानून को पूरी तरह से निरस्त करके सरकार फिर से एक कमेटी बैठाए, बियाडा के कानून को फिर से बनाए, ताकि यहाँ पर जो भी उद्योगपति हैं, जो भी उद्यमी हैं, उनको सहूलियत हो, उनकी फजीयत नहीं हो, उनका किसी तरीके से जो है दोहन नहीं हो। हमारा यही 1974 के नियमावली को लागू करें जी। बियाडा अपना पर्चा ले लीजिए, नाम बताइए। नितिन बंसल, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती मुजफ्फरपुर इकाई। बियाडा की जो नीति आ रही है उद्योगों को उचारने की, यह नीति बहुत ही गलत है। छोटे उद्यमियों को बसाने के बजाय उनको उजाड़ा जा रहा है। किस कारण से ये यूनिट बंद हुई है, इसकी समीक्षा ना करके उनको उजाड़ना ये गलत बात है। हमारे माननीय मंत्री महोदय कलकत्ता, पंजाब से उद्योग को यहाँ बुला रहे हैं और यहाँ की लगी हुई इंडस्ट्री को उजाड़ा जा रहा है बियाडा के द्वारा, ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। हम लोग BIA की तरफ से ये आश्वासन देते हैं कि इसकी लड़ाई हम लोग अंतिम तक लड़ेंगे, किसी भी MSME यूनिट को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन कब तक चलते रहेगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए। हमारे एक एक उद्यमी जो अपना खून पसीना बहा के अपने घर की सारी पूंजी लगा के यहाँ बैठे हुए हैं, उनको हम लोग उजड़ने नहीं देंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम भरत अग्रवाल, BIA वाइस प्रेसिडेंट।